हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बिकम टीचर पे। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दिस इज़ योर रोहित सर। कैसे हैं आप सभी? बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए देना है कि बिहार पीएड्स अगर आप करना चाहते हैं 2024 के लिए, तो क्या क्या नए स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या किन किन बातों को ध्यान रखना है। जैसे इसमें हम वीडियो में बात करेंगे, पूरी जानकारी इसमें आपको देने वाला हूँ कि सबसे पहले जो एक मुद्दा है बीएड वर्सेस डीएड, आपको क्या करना चाहिए। इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। फ़ी, तैयारी कैसे करें, और यहाँ पे फॉर्म कब तक आएगा ये भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में पूरी तरीके से हम लोग बात करेंगे, समझते हैं एक एक चीज़ को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन और लाइक सभी लोग कर दीजिए। तो पहले बात करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि बीएड वर्सेस डीएलएड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे फैसला लिया गया है कि बीएड जो है वह प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, यानी कि 1 to 5 के लिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ये अगर आप 1 to 5 के लिए प्राइमरी टीचर नहीं बन पाएंगे, लेकिन डीएलएड के लिए 1 to 5 रहेगा। तो क्या स्टूडेंट्स, एक सवाल है कि क्या यह अभी हुआ है? नहीं। बीएड का 6 to लेकर 12 तक का टीचर आप पहले से ही था, लेकिन वैकेंसीज जो आती थी टीचर्स नहीं मिल रहे थे, इसीलिए शामिल किया गया बीएड को भी कि 1 to 5 में शामिल किया जाए। लेकिन जो एनसीटीई के गाइडलाइंस पे जो भी बच्चे, मान लीजिए उन्होंने फॉर्म फिल किया, बीएड तैयारी किया, बीएड फिर पास किया, तो उनके लिए तो ये भाई नहीं होना चाहिए था। कहते थे कि अब से अगर हो रहा है उसके बाद ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे खैर ये तो अलग बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। तो खैर अब इस पे बात करते हैं हम लोग कि 6 to अगर 12th के लिए टीचर बनेंगे आप बीएड अगर करते हैं तो। ठीक है, और डीएलएड 1 to 5। ठीक है, तो रही बात इसमें कि अब जो आप बीएड अगर करते हैं, ठीक है, तो 6 to 12 के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल होंगे। ठीक है, यानी ये था हमारा बीएड वर्सेस डीएलएड का तो फैसला आ चुका है। और आप लोग अब जो बीएड करेंगे वो 2 साल का कोर्स जो होगा वो इन्हीं के लिए होगा। अभी आपको एस्टेट भी देना होगा, सीटेट भी देना होगा, तो उसके बाद टीचर बनेंगे। लेकिन अपॉर्चुनिटी जो है, आपने पेपर पढ़ा होगा, अभी इस साल में दोबारा वेस्टेड होने वाला है। ठीक है, तो यानी अब शिक्षक की वैकेंसी आने वाली है। फिलहाल हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि बीएड जो है कौन कौन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि बीएड की बात करते हैं कि बीएड कौन कौन, यानी कि एलिजिबिलिटी इसका क्या हो सकता है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। ठीक है, ग्रेजुएट होना जरूरी है। ठीक है, ग्रेजुएट होने के लिए आपको मिनिमम, अगर मैं बात करूं कि 50% क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए। 50% आपका मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन कौन कौन हो सकता है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो साइंस आपका आ जाएगा। ठीक है, साइंस होगा, एसएसटी आ जाएंगे। ठीक है, ह्यूमैनिटी आ जाएगा आपका, ठीक, कॉमर्स आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से आपका एट्सेट्रा आ जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया ग्रेजुएशन। 50% मार्क्स है। जो स्टूडेंट्स पीजी किए हुए हैं, ठीक है, सपोज कीजिए कि आपने पीजी किया हुआ है, तो पीजी किया हुआ है तो उसमें भी आपको 50% मार्क्स चाहिए। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट के में अगर आपने सपोज कीजिए कि पीजी आपने कर रखा है तो उसमें भी मिनिमम 50% चाहिए। लेकिन बीई और बीटेक वाले स्टूडेंट, ठीक है, बीई और बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि उनको 50%, 55% मार्क्स चाहिए, लेकिन उनका जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो मैथ्स और साइंस होना चाहिए। कौन सा? मैथ्स और साइंस होना चाहिए। तो उनको 50 पॉइंट्स यानी 55% तो आप बीएड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? एक बार मैं कंफर्म हो लेता हूं कि ये सही है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। 55% ही होगा बीई और बीटेक वालों के लिए। और यहाँ पे जैसे कि कॉमर्स, एसएसटी, साइंस, ह्यूमैनिटी, ये सारे के सारे यानी कि आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी तो आपको पता चल गया कि आपका क्या क्या होगा। यहाँ पे सब कुछ आपने समझ लिया है कि साइंस आपको होना चाहिए। और एक होता है शिक्षा शास्त्र, तो उसमें भी मिनिमम 50% रहना चाहिए, तो आपको ये एलिजिबिलिटी
क्राइटेरिया को पूरा कर पाएंगे और आप बीएड कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे समझिए कि एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या होता है। लगातार 4 साल से अगर हम बात करते हैं तो LNMU ये दरभंगा में है, यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती आ रही है, और एग्ज़ाम पैटर्न इसका ये ऑफलाइन होता है, ठीक है। इसका एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। इसमें कोई भी बात करते हैं नेगेटिव मार्क नहीं होता है। तो आप सभी के लिए बिल्कुल बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहता है कि सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, रिस्क बिल्कुल है नहीं, ठीक है। ऑफलाइन होता है, 120 क्वेश्चंस होता है आपके पेपर में, ठीक है। और आप 120 क्वेश्चन में 120 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और कॉलेज को प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती, ऑफलाइन होती है एग्जाम पैटर्न। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सिलेबस की, कि सिलेबस आखिर इसका क्या होता है। देखिए, सिलेबस अगर आपको डिटेल्स में जानकारी लेना है कि हर एक सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, ठीक है। वहाँ से आपका देख लीजिएगा प्रॉपर टॉपिक क्या क्या है। लेकिन ये समझ लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या है। हिंदी है आपका, ठीक है, इंग्लिश है, ठीक है, जीके, जीएस, और एक हो गया टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि TLE, और रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग। तो इतने सारे हमें चैप्टर को कवर करना है और इन्हीं को मिलाकर 120 क्वेश्चंस, ठीक है, 120 मार्क्स का पूछा जाएगा। कितना? 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स। अब हिंदी में क्या पढ़ना है, इंग्लिश में क्या पढ़ना है, जीके जीएस में क्या पढ़ना है, टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल, ये होता है टीचिंग एप्टीट्यूड और रीजनिंग। तो कौन किस में क्या पढ़ना है वो पूरा टॉपिक वाइज सिलेबस आपको मैं करा दिया हूँ वीडियो, उसका आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जरूर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का रहता है, ऑफलाइन एग्जाम होता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, बिल्कुल आप इजीली तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। जो जनरल कंपटीशन करते हैं उनके लिए तो और ज़्यादा ईजी हो जाती है, ठीक है। क्लासेस कब से चलेंगी अभी इस पर भी बात करने वाला हूँ, एक एक चीज़ ध्यान से समझते चलिए। अब बात करते हैं यहाँ पे कि फ़ी क्या रहने वाली है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर बात करते हैं कि मार्क्स जो आएगा, मान लीजिए आपका, तो जो भी मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। तो फिलहाल तो हम लोग फी से समझ लेते हैं। प्राइवेट कॉलेज के लिए, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज जो भी है उनके लिए जो फ़ी रहती है 1.5 लाख तक चली जाती है, 1.5 लाख अप्रॉक्स इतना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1.5 लाख तो रहता ही है। अब इसके अलावा जो भी आपका खर्च है, ठीक है, रहना खाना आना जाना, ठीक है, ये हो गया। सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करते हैं, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज जो होता है, ठीक है, उसके लिए अगर हम बात करते हैं तो ये वैरी करता है, ठीक है, कॉलेज बाई कॉलेज वैरी करता है। तो 25 से लेकर 1.5 लाख तक भी जाता है, 25,000 से लेकर, ठीक है, अगर हम बात करते हैं 25,000 से लेकर कहाँ तक जाएगा, ये 1.5 लाख तक भी जाएगा, 1 लाख तक भी जाएगा। तो मान लेते हैं 1.5 लाख, 1.15 लाख, ठीक है, अप्रॉक्स ले लेते हैं। 1.5 लाख भी कहीं कहीं हो जाता है, वो सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट के बराबर ही हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज अगर आपको मिल जाता है तो सिर्फ और सिर्फ आपको 25,000 में ये आपको आप बीएड कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेज के लिए 1.5 लाख, ठीक है, सेमी गवर्नमेंट के लिए 25,000 से लेकर यानी कि 5 लाख तक जाता है। वो अलग अलग कॉलेज के लिए वैरी करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और गवर्नमेंट कॉलेज से आप 25,000 में बीएड बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। तो अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। कब आएगा फॉर्म, इस पर भी बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं कि फॉर्म अप्लाई डेट कब होगा, देखिए फरवरी के अगर मिड टर्म में अगर हम बात करते हैं, फरवरी के 20 फेब से लेकर, ठीक है, 20 फेब से लेकर स्टार्ट हो जाएगा, फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए मार्च तक आपका, ठीक है, ये फॉर्म फिलअप होगा, ठीक। उसके बाद अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है, अप्रैल में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ एग्ज़ाम कैलेंडर है, पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था। तो अप्रैल में आपका समझिएगा कि एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप जो ये सोच रहे हैं ना कि मेरे पास बहुत समय है सर, आसानी से हो जाएगा, देखिए क्योंकि त्योहारें बहुत हैं, त्यौहार बीतेगा उसके बाद प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस समय को बर्बाद नहीं करना है, अभी से हमें लग जाना है, क्योंकि क्वेश्चंस भी आजकल जो आ रहे हैं वो क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस पे ही आते हैं। लेकिन मान लीजिए आपका 2 सब्जेक्ट पे पकड़ है, 1 सब्जेक्ट पे पकड़ है, तो बाकी सब्जेक्ट पे भी काम करना है। ये एक ऐसा आपका टॉपिक है ना TLE जो मैंने बता रहा है, ये आपने कभी भी एकेडमिक पढ़ाई में नहीं पढ़ा होगा। TLE आपने
एकेडमिक पढ़ाई में नहीं पढ़ा होगा तो इस पे आपको काम करना होगा। और हमारे चैनल पे आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कि तैयारी कैसे करें। इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए अब तैयारी करने के लिए सबसे पहले एक अपने के लिए सीरियस तैयारी करने के लिए आप सिलेबस जरूर जानिए कि आपका सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस क्या है, इस सिलेबस पे पकड़ बनाइए और आज से ही प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आज से ही आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आज से ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो कंपटीशन जो है बीएड अब हर कोई करना चाहता है। क्योंकि अब पेपर आपने पढ़ा होगा कि साल में 2 बार स्टेट एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, 2 बार स्टेट होगा, यानी टीचर्स की वैकेंसी भी आने वाले सालों में ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो 2 बार अगर समझेंगे कि स्टेट जब हो रहा है तो ये समझिए कि इसका मतलब बीएड तो सब कोई करना चाहेगा। ठीक है, और दिन पर दिन रेशियो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम लोग जितने दिनों से जुड़े हुए हैं हर साल परसेंटेज बढ़ रहा है बीएड करने वाले की क्षमता। ठीक है, भले आप लोग समय का उपयोग करे या ना करे, तीसरा कोई जरूर कर रहा होगा। ठीक है, अब तैयारी करने के लिए सीरियसनेस जो तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो जितनी मर्जी उतनी बार देख सकते हैं। ठीक है, क्लास पीडीएफ, शॉर्ट नोट्स, ऑल सब्जेक्ट, लाइव क्लासेस आपका चलेगा। ठीक है, उसमें क्लास में आप परचेज करेंगे कोर्स तो टाइम टेबल उसमें दिया हुआ है। 699 का कोर्स है, लेकिन कूपन अगर उसमें अप्लाई करेंगे तो आपको अभी 200 का छूट मिल रहा है। 2 अक्टूबर से चल रहा है। ठीक है, ये 2 अक्टूबर से चल रहा है, कब तक चलेगा पता नहीं। ठीक है, तो ये ऑफर अभी चल रहा है गांधी जयंती के शुभ अवसर पे। ठीक है, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कर सकते हैं। और एक खास बात है कि बिकम टीचर पे इतने कम समय में इतना बढ़िया रिजल्ट, चाहे वो डीएलएड हो या बीएड हो, इस बात की बहुत खुशी होती है। और आप लोगों का भी कम्युनिटी में जिस तरीके से पोस्ट आता है, ठीक है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस बात की खुशी हमें भी रहती है। और यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रॉपर तैयारी कराई जाती है, लाइव क्लासेस चलती है। हमारे यहाँ कोई भी रिकॉर्डेड वीडियो नहीं चलती है। ठीक है, लाइव क्लासेस आपकी चलेगी। ठीक है, और लाइव क्लासेस के बाद वो बाद में फिर रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं। सबका पीडीएफ, शॉर्ट्स ऑन ऑल सब्जेक्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप ये ज्वाइन कैसे करेंगे। प्ले स्टोर पे आपको जाना है, बिकम टीचर सर्च करेंगे, ये इस तरीके का आपका प्लेटफॉर्म आएगा। और यहाँ पे आप क्या करेंगे कि इसको स्टूडेंट्स, ये जो देख रहे हैं, इसको बस सब्सक्राइब की क्या बोलते हैं, इसको इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद अपना कोर्स ज्वाइन कीजिए। जो भी लेना चाहते हैं इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अदर प्लेटफॉर्म है हमारा जुड़ने के लिए, आप यहाँ पे अदर प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम जुड़ सकते हैं और आप इंस्टाग्राम जुड़ सकते हैं, फेसबुक से बिकम टीचर पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी जानकारी आपको देना था कि आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, पेड बैच के माध्यम से। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सभी को बताना है कि 5 तारीख से, ठीक है, 5 तारीख से आप सभी का यूट्यूब पे क्लास स्टार्ट हो रहा है शाम को। ध्यान रखेंगे ये टाइम 5 अक्टूबर से। ठीक है, 5 अक्टूबर से अगर बात करें तो शाम को 5 बजे से क्लास आप सभी का यूट्यूब पे स्टार्ट हो रहा है। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं जुड़ सकते हैं यहाँ पे यूट्यूब पे बिल्कुल। ठीक है, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, कोई सुझाव है, कमेंट अगर करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा, कोई भी समस्या होगा, आप कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, इससे रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच आप सभी का।